नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल द फ्लैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको यहाँ पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊँगा जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी और यूपीएससी तक के सभी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा। तो हम शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन है सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन से, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। सेकंड है, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। थर्ड ऑप्शन यह है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो हम ये जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया। वन लाइनर को सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। तो किस एक्ट के तहत लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? कौन सा आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आएगा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता कब मिली? किस एक्ट के तहत मिली? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन सी है? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसे? बंगाल के गवर्नर को। फिर इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। मतलब जब ये बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा गया था, उस टाइम प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन कंपनी की गवर्निंग बॉडी के नियंत्रण के अंतर्गत भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। वन लाइनर क्वेश्चन सीधे एसएससी और रेलवे में बनता है। भाई, भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक किस एक्ट के तहत किया गया था? तो वो कौन सा एक्ट आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बात यह है भाई किस एक्ट या फिर ऐसे पूछ सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कौन कौन से मामलों को ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था? वो कौन से? राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को ब्रिटिश सरकार को देना, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर गया था। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बढ़ता है। भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया? वो एक्ट है 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बम्बई मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कौन कौन सी प्रेसिडेंसियाँ आ गई? बम्बई और मद्रास। फिर आगे गवर्नर प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निर्धारित कर दिया। मतलब गवर्नर जनरल का जो मत होगा, वो अंतिम डिसीजन होगा, वो गवर्नर जनरल का रहेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस, स्टेट के एनी एग्जाम से, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम? सर एलिजाह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी एक्ट के तहत कर्मचारी को निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
अन्य भी ऐसी जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। जय हिंद।